Hello guys, welcome back my YouTube channel for educational video. Please click on subscribe button if you like my video. Today we have discussed to BOD. BOD means biochemical oxygen demand. तो बायो और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? इन जनरल हम इसको देखा जाए तो ये होता है कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, उसको मापने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो ये तो इन जनरल हम इसको डिफ़ाइन कर लिया है। अब इन थ्योरी में हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कि एग्ज़ाम में हमें कैसे लिखना है, कैसे क्या इसको डिफ़ाइन करना है, तो वो हम देख लेते हैं। It is defined as the amount of oxygen demanded by the microorganism to decompose biodegradable organic matter under aerobic condition. ठीक है। Within 5 days, microorganism consume 60 to 70 डिग्री ऑर्गेनिक मैटर। मतलब 5 दिन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 60 टू 70 डिग्री इसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट डीकम्पोज कार्बनिक्स बायोडिग्रेडेबल देन नाइट्रोजन्स बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। तो ये जो होते हैं ये नाइट्रोजन्स के जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसको फर्स्टली तो ये डिकम्पोज कर लेते हैं। हम इसका एज अ पैराग्राफ देखा जाए तो हमारा जो टाइम और बीओडी के बीच में हमने एक पैराग्राफ बनाया है, जो 5 डेज़ का हमने पैराग्राफ बनाया है। इसमें फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जो कार्बोवैक्सीन्स होती हैं वो ऑक्सीडाइज होती हैं। देन सेकेंड स्टेज जो होती है बीओडी की, वो नाइट्रोजन्स की डैमेज नाइट्रोजन डिमांड ऑफ दी नाइट्रोफील्ड्स होता है। ठीक है। तो ये हमने 5 डेज़ का एक पैराग्राफ बना के इसको डिफाइन किया है इन स्टेप्स को। 5 डेज़ बीओडी टेकन एज स्टार्टेड बीओडी। मतलब 5 दिन के अंदर जो बीओडी होता है वो स्टार्ट हो जाता है बीओडी के फॉर्म में वर्क करने के लिए। इन नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं, विथ इन 5 डेज 60-70% ऑफ ऑक्सीजन डिमांड मैट ऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड। मतलब जो इसका ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रिमूव्ड हो जाता है 60 to 70% इन 5 डेज। बीओडी टेस्ट इज इट 20 डिग्री सेल्सियस बिकॉज एट 20 डिग्री सेल्सियस दी ग्रोथ इज़ नॉट हाई नॉट लो। मतलब इसका जो हम टेस्ट करेंगे वो 20 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। क्योंकि क्यों करना है इस इतने टेम्परेचर पे, यही टेम्परेचर क्यों फिक्स किया गया है, बिकॉज ये जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत हाई है और ना ही लो है इसकी ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। बीओडी टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय यूजिंग बीओडी बॉटल्स। तो ये टेस्ट हम काय में कंडक्ट करवाएंगे, बीओडी बोटल्स में ही कंडक्ट करवाएंगे, अदर किसी उसमें नहीं करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ बीओडी बोटल्स इज़ 300 ml। जो बीओडी बोटल्स की कैपेसिटी होगी वो 300 ml की ही होगी। नेक्स्ट है, वी डोंट टेक 300 ml ऑफ सैम्पल बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे डिमांड मोर और लार्ज ऑक्सीजन। तो हमें जो उसमें सॉल्वेंट फिक्स करना है वो 300 ml नहीं करना है, बिकॉज ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो इसको हम डिफाइन करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो इसका अमाउंट हमें क्या है, कम लेना है। ठीक है। वी टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैम्पल इन कार्बेटर इज़ यूज्ड इन बीओडी टेस्ट टू मेंटेन 20 डिग्री टेम्परेचर। मतलब जो हमें बीओडी के टेस्ट के लिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है वो 20 डिग्री का ही रखना है। ठीक है। 5 डेज बीओडी ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 दिन बीओडी को 20 डिग्री सेल्सियस में रखने के बाद ये हमारा एक फैक्टर बन के तैयार होगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमारा जो होगा ना वो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिल्यूटर फैक्टर होगा। डिल्यूटर फैक्टर निकालने के लिए 300 ml हमने सॉल्वेंट लिया था, उसको सेवेज सैम्पल टेस्टेड करवाएंगे। देन डिल्यूशन फैक्टर हमारा 100/% ऑफ डिल्यूशन में निकल के आएगा। ठीक है। ये हमारा 5 डेज़ की प्रोसेस हो जाएगी। वाई मेज़र बीओडी, बीओडी को मेज़र करना क्यों ज़रूरी है, तो बीओडी इज़ एन इम्पोर्टेंट वाटर क्वालिटी parameter because it greatly influence the of do that will be is in the water. The VOD test is among the most important method in sanitary analysis to determine the polluting power of strength of sway। ठीक है।
इंडस्ट्रियल वेस्ट और पॉल्यूटेड वाटर, मतलब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए हम बीओडी का यूज़ करते हैं। इसीलिए हमें बीओडी का मेज़रमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसका प्रोसीडर क्या होता है, प्रोसीडर हम देख लेते हैं इसका। कलेक्ट दी वाटर सैंपल फ्रॉम दी पॉन्ड। ठीक है, पहले तो हमें किसी पॉन्ड से या वाटर स्रोत से हमें लेके आना है पानी। ठीक है, उसको कलेक्ट करना है। सेकंड, केयरफुली फिल अ बीओडी बोतल विथ सैंपल वाटर विदाउट एयर बबल्स। विदाउट एयर बबल्स के हमें सैंपल वाटर जो है वो बोतल में फिल करना है। थर्ड है हमारा, ऐड 2 ml ऑफ मैग्नीज सल्फर टू दी बीओडी बोतल केयरफुली बाय इंसर्टिंग दी पिपेट जस्ट बिलो दी सरफेस ऑफ वाटर। जो मैग्नीज सल्फर होगा उसको हम पिपेट के ज़रिए वाटर में डाल देंगे, लेकिन कितना डालना है, 2 ml। ठीक है, एड 2 ml ऑफ एल्कलाइड आयोडाइड ओजाइड रिजेंट इन दी सम मैनर। फिफ्थ है, अलाउ दी ब्राउन पीपीडी टू सेटल आउट ऑफ द बॉटम। Continue the filtration till the sample get clear, not the reading। सिक्स स्टेप जो हो जाएगी हमारी, मतलब फाइनल स्टेप जो हो जाएगी, उसको हमने फिल्ट्रेशन करना है जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए, और रीडिंग को है ना नोट कर लेना। रीडिंग नोट करने के बाद हमें एक परफेक्ट मेज़रमेंट ऑफ बीओडी मिल जाएगा, जिसका हम आगे अपना प्रैक्टिकल बेस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मेज़रमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया है एमएससी और बीएससी दोनों के पर्पज़ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।